हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। और स्टैक एंड क्यू में हम स्टैक को ही कंटिन्यू करते हैं और अभी जानने वाले हैं हम लोग इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। ओके, इससे पहले हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो भी था उसका हम कन्वर्जन देख लिए थे। उसमें हमने डिस्कस किया था विदाउट यूजिंग स्टैक और शॉर्टकट का भी हमने बात किया था। ओके, तो वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स को। ओके, इनफिक्स का हम बात करें तो इनफिक्स जैसे कि आप नॉर्मल इक्वेशन कोई लिखते हैं जिसको बोलते हैं इनफिक्स। जब मेरा ऑपरेटर जो होता है यहाँ पे दो ऑपरेंड के बीच में रहता है तब उसको हम बोलते हैं इनफिक्स में है ये। ठीक है, और प्रीफिक्स का बात करें तो प्रीफिक्स में हमने जाना था क्या, जब मेरा ऑपरेटर दो ऑपरेंड जो उसका ऑपरेटर है, यहाँ पे देखिएगा ये जो ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंड का ये है। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों क्या है ऑपरेंड है और इसका ऑपरेटर बीच में है। तो ये ऑपरेटर जब कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेंड के बाद पहले आ जाता है, बिफोर आ जाता है, तब उसको हम बोलते हैं क्या, वो प्रीफिक्स में है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कैसे इसमें चेंज करेंगे वो समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका भी हम तीन मेथड जानेंगे। पहला मेरा है यूजिंग विदाउट यूजिंग स्टैक, और दूसरा मेरा है यूजिंग स्टैक, और तीसरा शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड को हम इसी में कंबाइन करके जान लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो कि है विदाउट यूजिंग स्टैक इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन विदाउट यूजिंग स्टैक। तो विदाउट यूजिंग स्टैक मतलब यहाँ पे स्टैक का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम मैनुअली करेंगे अपना जो जैसे पहले मेथड में हम जाने थे उस प्रकार से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने के लिए तीन एग्जाम्पल लिए हैं। ये तीन एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे, ताकि आप और कोई भी इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन बन जाए इस पे तो उसको आप इजिली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे पास है वो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला इनफिक्स मेरे पास दिया गया, तो इनफिक्स दिया गया ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पोस्ट फिक्स वाले में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे चेक कर रहे थे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर का है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, किस ऑपरेटर का है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे चेक करते हैं, स्कैन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से स्कैन करिए यहाँ तक, तो देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है मेरे पास मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लाई का है तो सबसे पहले कौन सा काम होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा। तो मल्टीप्लाई का काम कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई का काम कुछ इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे तो वैसे ही रख देंगे जैसे है वैसे ही। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में काम करेंगे तो यहाँ पे हम पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ पे लिखा जाता था क्या, 2 + 3 था। ठीक है, तो इसको हम इनफिक्स में करें, यह मेरा इनफिक्स में है। और इसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किए थे तो कैसे किए थे, 2 3 और प्लस। अब इसको हम प्री फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो मेरा ऑपरेटर है वो पहले आ जाएगा किससे, दो ऑपरेंड के, जो यहाँ इसका जो भी ऑपरेंड है उसके पहले मेरा ऑपरेटर आ जाएगा। पोस्ट फिक्स में बाद में जा रहा था, इसमें पहले आ जाएगा, तब इसको बोल देते हैं प्री फिक्स मतलब पहले। तो इसमें क्या होता है, दो ऑपरेटर किसके किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में। तो बी और सी तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और ये जो मल्टीप्लाई वाला है ये मेरा पास पहले आ जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, डब्बा में इस प्रकार से घेर देंगे। ये मेरा हुआ, ये मल्टीप्लाई वाला कन्वर्ट हो गया किसमें, ये मेरा प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये एक ऑपरेंड बन गया और ये एक ऑपरेंड बन गया, ये एक ऑपरेंड बन गया और ये एक ऑपरेंड बन गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको इसको भी सेम तरीका से करेंगे। ये मेरा ऑपरेंड 1 हो गया और ऑपरेंड 2 मेरा क्या है, ऑपरेंड 2 मेरा ये पूरा है, तो पूरा को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस मेरा सबसे पहले आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया आंसर, क्या है, ये प्रीफिक्स में हो गया, ये मेरे पास प्रीफिक्स में हो गया। ठीक है, ये मेरे क्या था, ये मेरा इनफिक्स में था। ठीक है, तो इजीली हम कर लिए इसको सॉल्व। अब यहाँ पे कभी कभी इस प्रकार से आप नहीं करते हैं, दूसरा मेथड भी होता है, जैसे कि आप इस प्रकार से करिएगा क्या, ये जो बी और सी है, बी स्टार सी को आप कुछ मान लेते हैं। ठीक है, बी और स्टार इसको कुछ मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको कैसे आप कन्वर्ट करते थे, तो सिंपल इसको जैसे कन्वर्ट करते थे वैसे, तो स्टार बी सी कर देते थे इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे आप इसको मेथड 2 से बोले, मेथड 2 तो नहीं लेकिन इसी का हम थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं। ठीक है, ये मेथड 1 था, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी था। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोले, इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये मेथड 2 से बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या किए, इतना चीज़ को हम पहले इसको सॉल्व कर लिए, तो इसको सॉल्व हम बोल दिए आ रहा है ये। और इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे ये जो आया है मेरा, इसको आंसर आर बोल देते हैं। इतना को सॉल्व करके इतना आया तो इसको हम आर तो बोल सकते हैं, तो ए प्लस आर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस ए आर लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, जिसको हम इनफिक्स में सॉरी इसको हम प्रीफिक्स में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है स्टार पी सी। तो इस प्रकार से भी आप मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो दोनों में सेम ही बात है, बस यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कुछ और उसको हम डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर दे रहे हैं वैल्यू को, बस इसलिए है। तो यहाँ पे ये मेरा मेथड 1 हो गया और मेथड 2 भी हम जान लें दोनों को। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें थोड़ा सा भी डाउट होगा तो दूसरे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम एबीसीडी वाला एग्जाम्पल लिए हैं, नंबर वाला एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, ताकि वहाँ पे जनरली ये भी पूछा जाता है, नंबर वाला भी पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक समझ लीजिए आप कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नंबर वाला एग्जाम्पल भी नहीं लिए हैं वैसे। अब अगला मेरा क्या है, अगला मेरा एग्जाम्पल है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइड बाई ई पावर एफ पावर जी। ये मेरे पास एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी देखना है। सर क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर का है? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, पावर ऑपरेटर का हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। और इसका हम बात आए थे क्या, इसका जो होता है एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट होता है तो पहले इसका काम होगा, या तो इसको मान के कर लीजिए या तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले काम होगा, तो इसका सबसे पहले काम होगा तो इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ और जी जो इसका ऑपरेटर का ऑर्डर है वो तो सेम, ऑपरेंड का ऑर्डर है वो तो सेम रहेगा। और ये जो यह है, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर मेरा पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रीफिक्स का बात कर रहे हैं। और ये मेरा काम हो गया, ये काम हो गया तो क्या करेंगे, ये काम हो गया तो जैसे था वैसे सब लिख देंगे आगे। यहाँ पे डी माइनस सी मल्टीप्लाई बी प्लस ए। ठीक है, हो गया। अब फिर से नेक्स्ट पर हाईएस्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हाईएस्ट कहाँ पे है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइड बाई ई। अब ये है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को लिख देंगे जो भी है। यहाँ पे देखिएगा दो ऑपरेंड है, ये अब ऑपरेंड बन गया, ये वाला ऑपरेटर बाहर में चल जाएगा तो बाहर में आ गया। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी देखिएगा फिर से, ये किस ऑपरेटर का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई का है और यहाँ पे डिवाइड का, और इसको हम डब्बा में कर देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इस मल्टीप्लाई का और ये डिवाइड का हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और इसका जो एसोसिएटिविटी होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट, तो जो लेफ्ट में पहले है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट में पहले सॉल्व है, ये होगा और ये होगा सॉल्व। तो ए प्लस ये दोनों सॉल्व होगा तो बी और सी तो साथ में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाहर में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बाहर में आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे मेरा ई एफ और जी। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड वाला को कर देते हैं, तो डिवाइड वाला को करेंगे तो ए प्लस यहाँ पे ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे आप करेंगे तो ये डी, और ये जो अंदर में है से ये वाला, और ये दोनों में कर रहे हैं तो ये कैरेट हो जाएगा ई, यहाँ पे एफ जी, और ये डिवाइड वाला पहले आ जाएगा इसके सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कर रहे हैं। अब फिर प्लस और माइनस में देखेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो दोनों का सेमी प्रायोरिटी है और इसका एसोसिएटिव क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला को करेंगे, लेफ्ट वाला को कर देते हैं, ए स्टार बी सी दोनों ऑपरेंड को पहले लिख दिया और ऑपरेटर को उसके बाद लिख दिए, उसके बाद मतलब से पहले सबसे पहले लिख दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स कर रहे हैं। फिर माइनस, यहाँ पे डिवाइड है, डी है, कैरेट, ये किसको कैरेट भी बोलते हैं या फिर पावर भी बोलते हैं, पावर ऑपरेटर। ठीक है, कहीं कहीं एक्सॉर भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज ए पावर ऑपरेटर इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे माइनस वाला है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इसको लिख देंगे, इसको और इसमें कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट इसलिए करना है ताकि आपको मालूम चल सके ये मेरा क्या है, ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड है तो लिख देते हैं ऑपरेंड को, पहला ऑपरेंड लिख देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम दूसरा ऑपरेंड लिख देते हैं एफ जी, और उसके से पहले हम लिख देते हैं अपना इसको ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो, आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे हम, ये मेरा आंसर आया है, और यहाँ पे इसको भी हम कैलकुलेट करके लाए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये मेरा इसके लिए लास्ट एग्जांपल होगा, लेकिन आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप देख सकते हैं, इसमें 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 कोई डाउट रहा या फिर इसमें कोई डाउट रहा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बस हम क्या करें, हायर प्रायोरिटी को लिख रहे हैं, अगर प्रायोरिटी मेरा सेम आ जा रहा है किसी ऑपरेटर का तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव लगा दें और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट वाला भी तो भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, सी है, माइनस डी डिवाइड बाय, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट है, ई पावर एफ पावर जी प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए क्या, जो सबसे पहले मेरा क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो या तो ये ब्रैकेट का करिए या ब्रैकेट का करिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट ब्रैकेट का कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रैकेट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसमें और इसमें पहले काम होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले रहने देते हैं और इसमें काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी, और ये यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए होगा तो ए बी और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बस हम इसको चेंज किया, और ये सॉरी इसमें देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट वाला यहाँ पे हम लेना भूल गए। यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरा मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई वाला पहले होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे जैसे यहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, ये ब्रैकेट का काम कर रहे हैं हम पहले, और ये ब्रैकेट का जो भी है यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे ब्रैकेट है, ई पावर ई प्लस एफ एच। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे इसका हो गया तो इसके और इसके बीच में कर देते हैं। अब ब्रैकेट का काम हो गया, इस ब्रैकेट का काम हो गया, तो यहाँ पे ए
स्टार बी सी और इसको प्लस में, और ये मेरा हो गया इस ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट अब हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इस ब्रैकेट पे, तो इस ब्रैकेट पे आएंगे, या तो पहले हम एक लाइन बनाना, तो इस लाइन को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हम इस लाइन को लिख देते हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली उस ब्रैकेट पे चल जाता है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट पे आएंगे, प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी माइनस डी डिवाइड बाई, अब इस ब्रैकेट में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, पावर ऑपरेटर का। पावर यहाँ पे दो दो को है, तो हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट इसका एसोसिएटेड है, सबसे पहले राइट वाले को करेंगे। यहाँ पे ई हो गया पावर ऑफ, अब यहाँ पे इसको करते हैं तो पावर ऑफ एफ जी हो जाएगा। ठीक है, प्लस एच, फिर से यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बी सी, और उसके बाद यहाँ पे डी डिवाइड, अब यहाँ पे इसके और इसके बीच में होगा, तो इसके और इसके बीच में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर वाला पहले आ जाएगा, ई हो जाएगा, फिर पावर वाला एफ जी हो गया, ये हो गया इसका, फिर यहाँ पे प्लस एच के साथ होगा ये। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट का काम अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्लस वाला कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मत करिएगा जी, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट का काम अभी नहीं हुआ खत्म, तो ब्रैकेट पे ही अभी है बी सी हो गया, इधर माइनस, यहाँ पे डिवाइड। अब इसका काम हो जाएगा, तो यहाँ का काम डायरेक्टली हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या, पावर ऑपरेटर ई पावर एफ जी एच, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्रैकेट का काम खत्म। अब यहाँ पे देखिएगा दो ऑपरेटर का माइनस है और डिवाइड है, तो डिवाइड का ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो डिवाइड वाला का काम करेंगे पहले, मल्टीप्लाई बी सी माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड वाला का काम ज़्यादा होता है, तो डिवाइड वाला क्या कर देते हैं, डी प्लस कैरेट ई कैरेट एफ जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाला का कर देते हैं, तो माइनस पहले आ जाएगा, फिर पहला ऑपरेटर, सॉरी पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड, तो दूसरा ऑपरेंड में डिवाइड है डी प्लस कैरेट ई कैरेट एफ जी एच, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर है और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बस यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखना है, और अगर प्रायोरिटी सेम हो गया तो हमको एसोसिएटिव देखना है। ठीक है, एसोसिएटिव, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 एग्जांपल लिए हैं, और यहाँ पे आप नंबर वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, बस एबीसीडी के जगह पर नंबर कर दीजिएगा, नंबर वाला एग्जांपल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। बस यहाँ पे क्या किए हम डिस्कस, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग, उसको हम डिस्कस किए हैं। चलिए इसका हम क्या करते हैं, शॉर्टकट देख लेते हैं। इसको शॉर्टकट में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम जो भी स्टेप किए ना, स्टेप बाय स्टेप सबको लेके चले हैं। वो शॉर्टकट में क्या होता है, हम सबको लेकर नहीं चलते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। जैसे देखिएगा, इसका हम शॉर्टकट बताते हैं आपको। चलिए कहाँ पे बताएं इसको, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसको स्कैन करिए, तो स्कैन करेंगे तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको पता है प्रीफिक्स में करना है, तो ऑपरेटर जो मेरा है वो पहले आएगा, तो ऑपरेटर को पहले लिख देते हैं, और बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इतना करिएगा, फिर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, अब फिर ये है मेरे पास और ये है, बस यहाँ पे क्या करें, हम माइंड से काम कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं कर रहे हैं। अब ए हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया, तो यहाँ पे हमको मालूम है क्या, प्रीफिक्स में करना है, तो प्लस पहले आ जाएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस को पहले भेज देंगे और ये कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हम डायरेक्टली कर दिए उसको। ठीक है, ये और ये देखिएगा सेम है, पहला हो गया। फिर इसको आते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरे पास किसका है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह लगेगा, इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जो सोल्यूशन है उसका। तो यहाँ आ गया मेरा प्लस ए आर, और यहाँ पे हम ए आर का जगह पर स्टार बी सी। ओके, इतना ही अगर हम कर लेंगे इसको सॉल्व, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पावर किसका ज़्यादा है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा सिस्टम है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट है, तो सबसे पहले ये वाला होगा, एफ जी कर देंगे, हमको मालूम है ऑपरेटर पहले आना चाहिए प्रीफिक्स में, ये हो गया। अब इसके जगह हम ये जूम करेंगे, फिर इसके साथ होगा तो हम पावर ऐसे कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इनफिक्स है, ये हो गया। अब इतना की जगह पर मैं हम ये जूम करेंगे, फिर यहाँ पे अगर देखिएगा डिवाइड है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला पहले होगा, यहाँ पे बी सी कर देंगे, यहाँ पे एक ही लाइन में हम कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे बी सी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये डिवाइड वाला के साथ होगा, तो डिवाइड वाला के साथ होगा, तो यहाँ पे ये पूरा और ये डिवाइड वाला साथ, तो डिवाइड वाला पहले यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया मेरा, यहाँ पर भी काम हो गया, प्लस वाला बचा हुआ है तो माइनस वाला बचा हुआ है, तो प्लस वाला पहले होगा क्योंकि ये लेफ्ट में है, तो प्लस वाला पहले होगा तो प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये इतना और ये माइनस वाला के साथ करना है, तो माइनस पहले आ जाएगा और उसके बाद मेरे आ जाएगा इसके साथ और ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा माइनस आ गया और ये पूरा आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, हम डायरेक्टली कर दिए। चलिए इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, तो पहले ब्रैकेट वाला काम कर देते हैं, पहले ब्रैकेट वाला कर देते हैं, तो ब्रैकेट में पहले इसका कर लेते हैं, तो स्टार हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ठीक है, फिर ए के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, ब्रैकेट का काम हो गया। फिर इधर आते हैं, कैरेट एफ जी होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, कैरेट ई होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा और एच हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड वाला के साथ करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये आंसर मेरा सेम है। तो ये शॉर्टकट में कुछ नहीं है, बस हम यहाँ पे पूरा लेके जा रहे थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली एक लाइन में कर देते हैं और समझ लेते हैं। तो शॉर्टकट का अप्लाई वहाँ पे करिएगा, यहाँ पर आपको आंसर वेरीफाई करना या फिर ऑब्जेक्टिव में हो। और जो ये मेथड है आपको, अगर 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो ये मेथड से करिएगा, और 7 नंबर में क्वेश्चन आता है अगर मेंशन किया गया है स्टैक से करना है तो आप जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उससे करना होगा, और मेंशन नहीं किया गया है जहाँ कौन सा मेथड से करना है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आई होप अभी अब तक हम क्या किए, जैसे हम स्टैक के बिना हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स, उसको हम यहाँ पे देखे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आज अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।